हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके हम 7वें श्लोक पे हैं। सबसे पहले हम श्लोका को पढ़ लेते हैं। श्लोका है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसीप्य अविद्या वित्तोक्त रसनस्य नारोचिकान् किन्वत् अदारद अनुदिनं खलु शैव जुष्टा स्वादिक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। इसमें बताया गया है कि भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला ये मिश्री के समान है, लेकिन जो अविद्या के रोग से ग्रसित हैं उनको ये अच्छे नहीं लगते। लेकिन जैसे जैसे कोई भगवान का नाम का उच्चारण करता जाता है तो उसका रोग मिट जाता है, अविद्या मिट जाती है और उसे भगवान के नाम में आनंद आने लगता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक किया था? जस्ट 1 मिनट। भजन क्रिया हो गया था, ठीक है। यहाँ पे कहते, जब कोई व्यक्ति अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कार्यों को, अपने कृष्ण कार्यों को करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों से जुड़ जाता है और भक्ति सेवा करने में परमानंद का अनुभव करता है। इसे भाव कहते हैं, भगवान के प्रति सुप्त प्रेम की प्रारंभिक जागृति। इस प्रकार बद्धात्मा भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाती है और जीवन की शारीरिक अभिधारणा में रुचि खो देती है, जिसमें भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान और सभी प्रकार के भौतिक आकर्षण शामिल हैं। ऐसे समय में व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व कौन है और उनकी माया क्या है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अवांछित चीजों से मुक्त हो जाता है, अवांछित चीजें मतलब जो काम नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, अवैध यौन संबंध और मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना। ये सारे जो 4 नियम है ना, ये अवैध यौन संबंध, मादक मादक पदार्थों का सेवन, मांसाहार और जुआ, इनसे दूर रहना चाहिए। ये है अवांछित चीजें। अब एक बार इनसे मुक्त हो गए, व्यक्ति ने ये सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, अब उस वो कृष्ण चेतना में लग जाएगा। अब उसकी चेतना भगवान में लगने लग जाएगी। अब जब उसका मन भगवान में लगने लग जाएगा तो उसको एक आनंद की अनुभूति होगी। इसको भाव कहते हैं। भाव का अर्थ क्या है कि जो हम कृष्ण भावनामृत की बात कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करने की बात कर रहे हैं, वो कोई नई, ऐसा नहीं है कि हम कथा कीर्तन सुन के हमारे अंदर ये आया। जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है वो इन बिल्ट हमारे अंदर है। जब हम पैदा हुए तो ये कृष्णा के प्रति जो प्रेम है उसको साथ में लेके पैदा हुए थे, लेकिन वो जागा हुआ नहीं है, वो कहीं पे सो गया है। तो जैसे ही नियम का पालन किया, माला का जाप किया, भक्तों के संग रहे, तो अब जो भगवान का नाम हमारे अंदर मतलब सुप्त रूप में पड़ा था, सोए हुए रूप में पड़ा था, वो जाग गया। वो भगवान के प्रति जो प्रेम दब गया था वो जाग गया। इससे क्या होता है? इसको कहते हैं भाव। भाव मतलब क्या है कि जो हमारा प्रेम सोया हुआ है भगवान कृष्ण के प्रति, उसको जगाना। अब इस अवस्था में जब हमारा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जाग जाता है तो आत्मा भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को शरीर मानने का बोध है, ये खत्म हो जाता है। हमें समझ आता है कि हम आत्मा है और आत्मा कभी की कभी मृत्यु नहीं होएगी। आत्मा का जो शाश्वत संगी है वो भगवान ही है। भगवान की सेवा करनी है, उनके पास जाना है, उसके बाद ये समझ आएगा। अब जो भौतिकता में हमारी रुचि है, बहुत अधिक धन इकट्ठा करना है, बहुत ज्यादा अलमारी में कपड़े चाहिए, बहुत ज्यादा घर में साजो सामान का सामान चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर की पुस्तकें पढ़नी है, ज्ञान अर्जित करना है, ये सब रुचि धीरे धीरे भगवान की कृपा से खत्म होनी शुरू हो जाती है।
अब व्यक्ति को समझ आता है कि भगवान कौन है, माया क्या है। माया क्या होता है, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। माया मतलब कोई चीज है नहीं लेकिन उसको मान लेना। जैसे रेगिस्तान में भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे पानी है, एक्चुअल में वहां पे पानी होता नहीं है, दूर से ऐसे लगता है कि पानी है, फिर व्यक्ति भाग के वहां तक जाता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा। तो माया मतलब जो नहीं है उसको मान लेना। एक्चुअल में हम शरीर नहीं है लेकिन हमने मान लिया है कि हम शरीर है। जो आत्मा है ये, इसको कोई ऐसे भौतिक चीजों से सुख दुख नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोग मान बैठते हैं कि हम शरीर है, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए फिर वो आत्मा को दुख होना शुरू होता है। आगे कहते हैं, यद्यपि माया विद्यमान हो सकती है फिर भी भक्त को भाव अवस्था प्राप्त होने पर विचलित नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्त माया की वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। माया तो जैसे ही हमने जन्म लिया तभी से माया ने प्रभाव डालना शुरू कर दिया, तभी से प्रलोभन देने शुरू कर दिए। जैसे बच्चा रो रहा है, उसको क्या कहते हैं, टॉफी ले ले चुप कर जा, कैंडी ले ले चुप कर जा। तो प्रलोभन तो, लालच तो शुरू से माया ने देने शुरू कर दिए, धीरे धीरे हम इन लालचों में फंस गए। अब माया सब जगह पे है, जीवों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है। और भगवान भी कहते हैं कि उनकी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ले ले तो वही माया फिर उसकी सहायता करती है भगवान से मिलाने में। जैसे हमने दोपहर की क्लास में एक एग्जाम्पल ली थी कि आप किसी के घर में जाते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा कुत्ता बंधा हुआ है, डॉग है वहां पे। अब वो आपके ऊपर भौंकता है, आप किसके घर जाते हैं, आपको डर लगता है डॉग को देख के। फिर आप अपने मित्र को बुलाते हैं जो अंदर बैठा है घर के अंदर, फिर वो बाहर आते हैं और कुत्ते को कहते हैं कि नहीं दूर हटो, ये हमारी जान पहचान का व्यक्ति आया है, फिर आप आराम से वहां पे बैठ जाते हो। अदरवाइज अगर हम कहें कि उस कुत्ते को समझा लेंगे, उसको भौंकना बंद करवा देंगे, काटना बंद कर देंगे, हम नहीं कर सकते। हाँ, मालिक आदेश देगा तो कुत्ता आराम से बैठ जाएगा। तो जो माया है, माया तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझा देगी, लेकिन अगर हम भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे तो भगवान कहेंगे माया से कि नहीं भाई, ये व्यक्ति मेरा भक्त है, उसको अपने चंगुल में नहीं फंसाना। फिर माया आपके दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएगी, आपकी हेल्प करेगी भगवान की प्राप्ति में। आगे कहते हैं, माया का अर्थ है कृष्ण की विस्मृति, और कृष्ण की विस्मृति तथा कृष्ण चेतना प्रकाश और छाया की तरह एक साथ खड़े होते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि माया का अर्थ क्या है, भगवान को भूलना, यही माया है। और अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता, या हमें किसी भक्त की शरण ना मिली होती, हमारे पास अच्छा खाने पीने पहनने को होता, घर वाले हमारी अच्छे से रिस्पेक्ट करते, स्वास्थ्य हमारा ठीक होता, तो कहाँ भगवान की याद आनी थी, है ना। फिर तो वही भौतिकता में उलझे रहते। अब कोई दुख आया तो भगवान की याद आती है, फिर धीरे धीरे भगवान से जुड़ते हैं। माया का क्या अर्थ है, माया का अर्थ है भगवान को भूलना। भगवान को भूलना ही माया कहलाता है, और हमने बहुत देर से भुला रखा है। अब जो भगवान को भूलना और भगवान को याद करना, कृष्ण चेतना, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हैं कि भगवान को भूलना है अंधकार और भगवान को याद रखना है प्रकाश। एक कमरे में कितनी भी देर से अंधेरा हो, 500,000 साल से किसी कमरे में अंधेरा है, लेकिन एक मोमबत्ती जलाएंगे प्रकाश हो जाएगा, एक बिजली का बल्ब लगाएंगे तो सारा प्रकाश हो जाएगा, वो अंधेरा एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो जो इतने सालों से हम माया के बंधन में फंसे हुए हैं, वो एक सेकंड में चला जाएगा अगर हमने अपने भगवान के प्रति सोए हुए प्रेम को जागृत कर लिया। तो जहां भगवान है वहां माया नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। कहते हैं, यदि कोई छाया में रहता है तो प्रकाश द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकता। यदि कोई प्रकाश में रहता है तो उसे छाया के अंधकार से विचलित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई अंधकार में रहे, अब वो प्रकाश का अनुभव कैसे करेगा, उसको पता ही नहीं प्रकाश क्या है।
लेकिन अगर कोई बंदा प्रकाश में है तो उसको अंधकार विचलित नहीं कर सकता। इसी प्रकार कृष्ण चेतना को अपनाने से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और प्रकाश में रहता है। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब है अज्ञान का अंधेरा हट गया। हम कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकिया, कि मेरे गुरुदेव ने अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। कैसे? ज्ञानांजन शलाकिया, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, माचिस से आग लगाते हैं, ठीक है? तो प्रकाश करके ज्ञान का मेरे गुरु ने अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। तो इस प्रकार जैसे ही आप भगवान की भक्ति करनी शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमें अज्ञान का, माया का अंधकार सताएगा नहीं। चैतन्य चरितमृत मध्य 22.31 में पुष्टि की गई है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण की तुलना धूप सूर्य से, भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जहां धूप होती है वहां अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगी शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। भगवान की शक्तियां, बहिरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति, जैसे ही जीव, अतरंगा शक्ति राधा रानी कंट्रोल करती है, बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी कंट्रोल करती हैं। जैसे ही व्यक्ति ने राधा रानी की शरण ली तो वो जो माया का चंगुल है उससे मुक्त हो जाएगा, माया का प्रभाव उससे मुक्त हो जाएगा, जैसे ही अतरंगा शक्ति की शरण लेगा। ये बताया गया है, ठीक है? तो इसके साथ ही हमारा ये श्लोक कंप्लीट होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है। तो अभी हम 8th श्लोका शुरू करते हैं, शिक्षामृत का। जैसे जैसे आप भक्तों की कथाएं पढ़ते हैं ना, फिर नाम में रुचि आती है। जैसे अगर आपकी नाम में रुचि नहीं आ रही भगवान के नाम में, तो उसके लिए भक्तों की कथाओं को पढ़ने से भी हेल्प मिलेगी। भक्तमाल इत्यादि, भक्तमाल में बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं हैं भगवान के। हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो, यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जीवन में एक बार तो भक्तमाल पढ़ ही लेना चाहिए, बहुत सुंदर कथाएं हैं। हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। थोड़ी फिलोसफिकल बातें कम है और कथाएं ज्यादा है। 8th श्लोक है, तन राम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृत्युकमेन रसना मनसा नियोज्य तिष्ठं वृजे तद अनुरागी जननानुगामी कालम नायेद अखिलम इति उपदेश सारम। कहते हैं 8वें श्लोक में, समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय, 24 घंटे, श्री भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों, नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ और मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रिज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता के अनुरूप से अनुरक्त है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो अभी ये श्लोका शुरू नहीं हुआ था और हमने भक्तमाल की चर्चा करी, तो बोला है ना भक्तों के मार्गदर्शन में ये भक्ति करनी चाहिए। तो कहते हैं जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो आप जो मर्जी कर लो, कथा सुन लो, लेक्चर सुन लो, अ, जो मर्जी कर लो, ग्रंथ पढ़ो, सबका सार एक है। क्या? सबका सार ये है कि मनुष्य को हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के रूप का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कितनी देर करना चाहिए? 24 घंटे करना चाहिए। हाँ। तो फिर घर का काम कब करोगे? घर का काम करते करते करना चाहिए। हम्म। इससे क्या होगा? जीव और मन दोनों व्यस्त हो जाएंगे। मन का तो काम ही है कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचना। मन की ना एक विशेषता है,
क्या विशेषता है? वो छोटी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाता है। छोटी सी चींटी के समान प्रॉब्लम होएगी, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाता है आपको। जैसे सब कुछ सही चल रहा है, आप अपने घर में बैठे हैं, तो थोड़े मन में आएगा, अरे मेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मेरे से चला नहीं जाएगा, फिर बच्चे मेरी देखभाल नहीं करेंगे, पता नहीं दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर मैं कैसे जीऊंगा। अभी बुढ़ापा आया नहीं है, और हो सकता है बच्चे बहुत अच्छी सेवा भी कर दे, और हो सकता है बुढ़ापा आने से पहले ही दुनिया से चल बसे। लेकिन एक बार मन में आ गई ना ये प्रॉब्लम छोटी सी, अब मन इसको बड़ा 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 करके दिखाएगा, और इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा करके आपको दिखाएगा कि आप इससे बीमार भी हो सकते हैं। इस सोच के द्वारा आप अपने आप को कोई भयंकर बीमारी भी लगा सकते हैं। जो सारी की सारी ये बीमारियां लगती हैं, ये इसका प्रभाव मन से शुरू होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, किसी व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी लग गई, लेकिन उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस बीमारी से निकल आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल भले चंगे बैठे हैं, सोच सोच कर, शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सोच है उसने मन को घेर लिया, और ऐसा मन को घेरा कि व्यक्ति मंजे पे पड़ गया, अच्छा खासा इंसान। ऐसा बहुत बार होता है। हालांकि भगवान हमेशा रास्ता खोल देते हैं, एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा, लेकिन सोच सोच के व्यक्ति पागल हो जाता है। और किस तरह की सोच हो सकती है? धन की कमी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, अब बच्चे घर पे बैठ जाएंगे, अच्छा बच्चों ने पढ़ लिया, अब नौकरी नहीं लग रही, क्या होगा इनका, पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा क्या। ये सारी की सारी आपकी सोचें व्यर्थ हैं, व्यर्थ। आपके माँ बाप ने भी कभी ऐसे ही सोचा होगा। मेरे को ना घर का काम करने की बहुत ज्यादा, एक होता है ना जुनून सा सवार होता है किसी इंसान के ऊपर। लड़कियां सुबह से मतलब शुरू से ही घर का काम करती हैं, मेरे को ऐसे कभी धुन सी सवार नहीं थी घर का काम करने की। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था शुरू से। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं स्कूल भी नहीं लगी थी तब भी मैं रामायण पढ़ लेती थी, 108 मनकों वाली। वो मुझे कैसे आती थी वो मुझे भी नहीं पता। ऐसे घर के काम में कोई ऐसी वो नहीं थी रुचि। तो मेरे घर वालों को लगता था इसकी शादी होगी, ये कैसे करेगी, ये कैसे काम कर पाएगी। मतलब फिर मेरी बहनों की शादी होगी, बड़ी बहनों की। उसके बाद मेरे ऊपर घर का काम आया एक बार, मम्मी बीमार हो गई, माता जी। तो धीरे धीरे करते करते अपने आप सारा काम आ गया। अब मैं सारा काम कर लेती हूँ। कोई ऐसा काम नहीं होएगा दुनिया का जो घर का मुझे नहीं आता होगा। लेकिन जो वो सोच थी माँ के मन में कि मेरी बेटी बड़ी होके क्या करेगी, कैसे ससुराल में एडजस्ट करेगी, वो सोचने में जो समय बिताया या दिमाग पे टेंशन पाली, क्या वो दिन वापस आएंगे? वो दिन वापस नहीं आएंगे। मेरा बेटा है, वो बोलता नहीं था, बहुत लेट बोलने लगा वो। तो मैंने रोना, बड़ा परेशान रहना कि ये बोलता नहीं है, बोल कुछ भी नहीं बोलता था, मम्मा पापा बुआ कुछ नहीं बोलता था। अब वो इतना बोलता है कि मुझे उसे कहना पड़ता है कि प्लीज गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक, प्लीज 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ, और क्योंकि मुझे कोई काम करना है। या अब वो चुप ही नहीं करता, वो तो बोलने लग गया। लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी के 4 5 साल 6 साल रो के गवाए, क्या वो दिन वापस आ जाएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तब रोते हैं जब मुसीबत आती है, एक तब रोते हैं जब मुसीबत आई नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, सोच सोच के कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। और जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, वो कभी जिंदगी में होता ही नहीं है। बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। क्या जिससे शादी हुई है उससे सोचा था कि इससे शादी होगी? क्या ये आपके ही सपनों का राजकुमार या राजकुमारी है जिनसे शादी हुई है? और क्या शादी होने के बाद हमने सोचा था हम एडजस्ट भी कर लेंगे इनके साथ?
क्या जैसे बच्चे हमारा कर रहे हैं हमारे मन में, ऐसे ही बच्चे चाहिए थे हमें? जो कर रहे हैं क्या हम वही चाहते थे? नहीं। लाइफ कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। और आप अपनी सोच से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। जब सोच से जिंदगी बदल नहीं सकती, और जो बदलने वाला है उसको याद नहीं करते, कौन बदल सकते हैं? भगवान तो बदल सकते हैं। जैसा आप चाहो वो सिचुएशन भी ला सकते हैं जीवन में। जो बदल सकता है उसको याद नहीं करते, और जो नहीं बदल सकता, आपका मन, आपकी सोच, उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला हुआ है, तो जिंदगी दुखों के घर के समान ही बीतेगी। मन का तो काम है नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल है। अब एक तरीका है कि ये मन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा कर करके दिखा के हमारा दिमाग खराब किए जा रहा है, इसको चुपचाप भगवान के नाम में लगा दो और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो भगवान को। अब हो गए आप विल। मन एक टाइम पे एक ही काम करेगा ना। या तो मन सोचेगा बुढ़ापे के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में, नौकरी नहीं लगी उसके बारे में, बनती नहीं है घर वालों से उसके बारे में, या वो भगवान का नाम लेगा। मन एक टाइम पे दो काम तो करेगा नहीं। तो जब मान को भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ दिया, तो अपने आप ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ भक्तों से आप मिलो, पता है क्या मन करता है? ये हमारे पास बैठे रहे, बस ये हमसे बातें करते रहे, ऐसे ही चलता रहे ये। और कुछ लोगों के पास बैठो ऐसे लगता है अरे कहाँ आके टाइम वेस्ट करने आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको देखने मात्र से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, उनके पास बैठ के इतनी डिप्रेसिंग बातें करते हैं, इतनी डिप्रेसिंग बातें, कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं जीवन में। बस सारा दिन ही जैसे वो, मतलब नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें। और जो व्यक्ति इतनी नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, लोग उसको पसंद नहीं करते। और अगर आप ऐसे व्यक्ति की संगति करोगे तो आप उसकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले आओगे। जैसे सपोज करो आपकी कोई फ्रेंड है, उसकी नहीं बनती, सास से नहीं बनती, देवरानी जेठानी से नहीं बनती, घर वाले से नहीं बनती, आप दिन रात फोन पर उसके बातें सुनना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसे लोगों को ना कोई डस्टबिन चाहिए होता है। डस्टबिन समझते हैं ना, कूड़ेदान चाहिए होता है, जो दिन रात उनके दिमाग की गंदगी सुनता रहे। और उसकी गंदगी में, अब डस्टबिन को तो गंदगी अच्छी लगेगी ना, और डस्टबिन के अंदर फूलों की माला रखोगे उसको कहाँ अच्छा लगेगा? वो तो गंदगी के लिए पैदा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है सामने वाले पे उड़ेल दे, और सामने वाला बोले हाँ 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 हाँ, सारी दुनिया बुरी, अकेले तुम अच्छे, और तुम फंस गए सबके बीच में। जो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं ना, उठा के बाहर फेंक दो। और अगर आपने भी किसी को डस्टबिन बनाया हुआ है, कंधा बनाते हैं ना हम जीवन में, जब भी कोई स्यापा पड़ा चलो उसका सहारा लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये कंधा है, इसको सुनाने से हमारा मन हल्का हो जाता है। सबसे पहले कंधा ही गायब कर दो। आप भी अगर किसी के साथ जो वो मन हल्का, ये भ्रम पाल के बातें कर रहे हैं, स्पेशली अपनी फैमिली के दुख दर्द साझे कर रहे हैं, पहले तो उसको उठा के जिंदगी से बाहर फेंक दो। आपकी जिंदगी की 90-95% प्रॉब्लम कम हो जाएगी। प्रॉब्लम बड़ी होती नहीं है, प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है जब चार बंदों के कान में आप डाल देते हो। तो अपने मन को भगवान में लगाओ। दूसरों की नेगेटिव बातें सुनना, अपनी नेगेटिव बातें दूसरों से करना, मन को भविष्य की चिंता में लगाना, इन सब चीजों से बाहर निकलो। और जो व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी जीभ से हमेशा भगवान का नाम निकलेगा, और मन में सोचेगा भगवान की सेवा कैसे करूं, वो जीते जी गोलोक वृंदावन में है। उसको मरने के, अब गोलोक वृंदावन जाके करना क्या है? वहां पे फैक्ट्री खोल लेंगे? हौजरी की या साइकिल पार्ट की फैक्ट्री थोड़े ना खोल लेंगे वृंदावन धाम में जाके, वो ऊपर गोलोक वृंदावन में। क्यों जा रहे हैं वहां पे? वहां पे सोने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। वहां पे हम जा रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो वही सेवा अगर आपको यहाँ इस धरती पर मिल रही है, फिर क्या फर्क रह गया ऊपर गोलोक में और नीचे वाले गोलोक में? और जो सेवा करता है वो प्रेम तो प्राप्त करेगा ही, है ना? तो जो भक्तों ने किया
जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनको फॉलो करो और भगवान से जुड़िए। आप आपको ना ये पता नहीं है कि आपका कहा हुआ एक शब्द किसी की जिंदगी चेंज कर देता है। पूरा दिन कोशिश किया करो कि किसके हाथ में माला पकड़ा दूं, किसकी जुबान पर भगवान कृष्ण का नाम ला दूं, किसकी जिंदगी में भगवत गीता भागवतम ला दूं। कोशिश किया करो। अगर आपके कहने से आपके पूरे जीवन में एक व्यक्ति ने भी माला करनी शुरू कर दी तो भगवान मतलब प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, सच में गले लगा लेंगे आपको। मजाक की बात नहीं है। आपका कहा हुआ कौन सा शब्द किसी की जिंदगी बदल दे वो आप नहीं जानते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, कितने लोगों को बोला कि भाई माला कर लो। अब जब वो मुझे मैसेज डालते हैं ना कि मतलब माला, एक माला घर से शुरू करी, करनी भी नहीं आती, पूरा ढंग से भी नहीं आती। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे को बोल दो ना कि रोटी बनानी है, अब कोई 8-10 साल का बच्चा उसको बोल दो रोटी बनानी है, वो पूरा इंडिया का नक्शा बना के जली कटी रोटी ला के आपको दे देगी, वहां को फिर भी वो स्वाद लगती है। तो माला नहीं करनी आती, कुछ नहीं करना आता ढंग से। हो सकता है नियम का पालन भी कोई ना कर रहे हो, लेकिन वृंदावन पहुंच गए वो भक्त। किसी एक को बोला कि भागवतम पढ़ लो, उनके मन के ऊपर ऐसे ही धुन छाई। बस एक दिन जाके किसी के घर में बोला था कि भागवतम पढ़ लो, उन्होंने नवंबर दिसंबर में भागवतम शुरू करी। अब 2 फरवरी उनकी भागवतम कंप्लीट भी हो गई। सीधा मतलब मैजिक। भागवतम पढ़ ली पूरी 2 महीने में। आप सोच सकते हो, हम जिंदगी के 20 साल में भागवतम नहीं पढ़ पाते। अरे 20 साल क्या, 40-45 के तो सारे, 40+ के तो सब यहाँ पे बैठे हैं। पूरी जिंदगी में भागवतम नहीं पढ़ पाते। सिर फोड़ते हैं मंदिर वाले, मतलब वो दे दे के लेक्चरों में गा गा के आपको सुना सुना के भागवतम भागवतम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और हम लोग दुनिया भर के काम करेंगे, दुनिया भर के, भागवतम का पन्ना नहीं खोलेंगे। और देखो भक्त की श्रद्धा, 2 महीने में भागवतम पूरी कर दी। मैं कहती हूँ धन्य है, नमस्कार है ऐसे लोगों को। भक्ति होनी चाहिए ऐसी। भक्ति ये नहीं होता कि कंफर्ट के अनुसार भक्ति कर ली। जब माताएं जो खाना बनाती हैं वो ये नहीं कहती जुलाई का महीना है पसीना आ रहा है, या तो एसी लगवा दो रसोई में, या फिर रोटी रोज बाहर से मंगवा लो, मैं नहीं बना सकती। जो पति काम पे जाता है वो ये नहीं कह सकता कि इतनी चिलचिलाती धूप में मैं काम पे जाऊं, मैं तो नहीं जा सकता। जब सर्दी के महीने में, दिसंबर के महीने में ठंडे पानी में हाथ डाल के किचन का काम करते हो तो मन को अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल वी डू बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम ये है भक्ति में कि ना तो सिर पर कोई डंडा है, ना कोई दृढ़ निश्चय है। हम अपनी सहूलत के अनुसार भक्ति करते हैं तो फिर भगवान भी अपनी सहूलत के अनुसार ही आपको मिलेंगे। लक्ष्य अगर भगवान की प्राप्ति है तो प्रयास भी उसके अनुरूप कीजिए। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, इतना बड़ा, और प्रयास क्या है, चींटी जितने प्रयास नहीं है, चींटी जितने प्रयास। पहाड़ जितना लक्ष्य, चींटी से भी छोटे प्रयास। लेकिन प्रयासों में अगर दृढ़ता है, मन में संकल्प है। आपको पता है बच्चे आईएएस पीसीएस के एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, सीए बन जाते हैं। क्यों क्यों बन जाते हैं? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। और कुछ कुछ डंडा भी होता है माँ बाप का। प्रॉब्लम ये है भक्ति में डंडा ही नहीं पड़ रहा। एक्चुअल में तो होना क्या चाहिए ना, एक एक भक्त को अपने सिर के ऊपर ना 10-20 हजार रुपया रख के ना एक बंदा रख लेना चाहिए कि भाई अगर मैं माला ना करूं तो दे मेरे सिर पे डंडा। अगर मैं भगवान के नाम का गुणगान ना करूं तो दे मेरे सिर पे डंडा, और पैसे देने चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि हमें डंडे खा खा के काम करने की आदत पड़ चुकी है। वी नीड, ऑलवेज नीड अ सुपरवाइजर। डंडा पड़ेगा नहीं हम सुधरेंगे नहीं। अब डंडा मारेगा कौन? कौन डंडा मारेगा? और अगर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको डंडा दे के भक्ति करवा ले, मैं सच में बता रही हूँ, चरण पकड़ लो ऐसे व्यक्ति के। छोड़ो मत उसको, बोलो और मार डंडे और मार डंडे।
और लगा दे मुझे भक्ति में किसी तरीके से लगा दे। जो लोग सुबह सुबह चैंटिंग कर रहे हैं ना, अभी दो तीन लोग, ये ये अंजलि माता जी तो खैर उठते हैं, उनकी तो आदत है, इंक्लूडिंग मी। ऐसी आदत नहीं थी उठने की। रजाई कंबल से बड़ा प्रेम था। जैसे कोई चुड़ैल पकड़ लेती है ना किसी को, चुड़ैल और छोड़ती नहीं है भूतनी, ऐसे रजाई और कंबल पकड़ लेते थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे। दो भक्तों का। माता जी मैं भी 7 बजे उठी थी, पहले पे यहाँ आने से पहले 7 बजे। हाँ और हाँ अब मैं हाँ। सोच रही हूँ मैं कितनी सुधर गई हूँ। 4 बजे उठ के, मतलब कि अब मैं, मतलब खाना भी मेरा बन रहा है साथ साथ में, क्योंकि मुझे भोग लगा के 9 बजे जाना होता है मंदिर। है ना। और कितनी हम, शुद्ध भगवान ने मेरे को सुधारा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब लोगों में सबसे सीनियर अंजलि माता जी है, हर एक एस्पेक्ट में ही भी सीनियर है। एज के अकॉर्डिंग भी, दीक्षा भी हो चुकी है, ये सेवा के अकॉर्डिंग हम सब लोगों में से सीनियर है, सबसे सीनियर। डेली भगवान की फूल माला की सेवा करना, डेली सुइयां खाना भगवान के लिए इजी नहीं होता। मतलब हम लोगों के पास 3600 बहाने होते हैं भक्ति से भागने के। और वो व्यक्ति जो डेली, मतलब अपनी एज को, अपने दर्द को ध्यान में ना रख के, फिजिकली भी बहुत फिट नहीं है, लेकिन सच में बताऊं, आज भी अगर अंजलि माता जी के सामने हम लोग खड़े हो जाएंगे ना, मतलब जो इनके फेस पे ग्लो है ना, 10-15 फेशियल करवा लो तब भी नहीं आएगा। वो फेशियल का ग्लो नहीं है, वो भक्ति का ग्लो है, वो कृष्ण सेवा का ग्लो है। वो भगवान का है, और फिर उम्र 60 से ऊपर हो गई है। 60 की मैं हो चुकी हूँ, एंड शी ड्राइव्स पर वेरी वेल। मुझे करना है भगवान के। हाँ, शी ड्राइव्स वेरी वेल। वो ये नेकलेस इत्यादि यशोदा माता के लिए बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी का काम करना, मालाएं बनाना, ड्रेस सेवा में हेल्प करना, जैसे भगवान की फूलों की ड्रेस पहनाई जाएगी भगवान को, उसको बनाना। सबसे सीनियर है और सबसे ज्यादा एक्टिव है। जिन माता जी की डेथ होगी, जो सुबह हमारी क्लास लगाती होती थी, वो माता जी, आपको पता है, अगर मैं 3 बजे जूम का आईडी शुरू करती थी ना, वो 3 बजे उठ के बैठ जाती थी। और उनकी माला पता है कितने मनकों की थी? हमारी 108 मनकों की, उनकी माला थी 500 मनकों की। 500 मनकों की माला करनी है, 21 माला, भाई मैं, धन्य है, धन्य है ऐसे भक्त। आप सोचो, सोचो ऐसे भक्त। सबसे सीनियर थी। एज वाज अराउंड 80-84। और हम लोग पता कहेंगे, बूढ़े थे जी, नींद नहीं आती होगी उनको, हमें तो नींद आती है, हमें तो घर के काम है। अरे पूरी दुनिया बुढ़ों से भरी पड़ी है, कितने लोग 3 बजे उठ के भगवान का नाम लेते हैं, हाय हाय करते उठेंगे, हाय हाय करते सो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट दृढ़ निश्चय। मतलब मुझे, आप लोगों को शायद लगता होगा कि संजय जी भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़े चढ़े नहीं है, मे बी समटाइम ही कम्स, समटाइम ही डजंट कम इनटू द क्लासेस। आपको कभी शायद माला करते हुए भी ना दिखे हो, कभी एकादशी का व्रत करते हुए भी नहीं दिखे हो, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ सकता है ना, मैं, आप ना कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, उठा के पढ़ लो, यू रीड एनी एनी ऑफ द स्क्रिप्चर, स्पेशली फ्रॉम इस्कॉन। अगर कोई स्क्रिप्चर आपको ये बता दे कि आप सुबह लेट उठते हैं और आप भगवान कृष्ण को पालोगे, मैं कहती हूँ मेरे को दिखा दो एक बार। एक भी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि जो व्यक्ति सुबह लेट उठता है वो भगवान को पालेगा ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम माता के गर्भ में गिरने को तैयार हैं, जहां पे उल्टा लटक के ऊपर तेजाब डालो, खून डालो, कीड़े काट के खाएं। हम कुत्ता बिल्ली बनने को तैयार हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, हम मर जाएंगे, नरक की अग्नि में गिर जाएंगे, लेकिन हम रजाई से मोह नहीं त्यागेंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। लानते डालो सुबह शाम मन को, लानते पीटो जूतों से कि तुम इतने गंदे हो मेरे मन, कि भगवान कृष्ण मेरे सामने, उनकी प्राप्ति और तेरे मेरे बीच में क्या क्या रजाई आ गई? भगवान कृष्ण और आपके बीच में रजाई आ गई, कंबल आ गया। लानत है, लानत है। और यही आपने प्लेन की टिकट बुक कराई हो ना, ट्रेन की टिकट बुक कराई हो, और आपका नुकसान होता है 15-20 हजार का, और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, यू आर मूविंग जस्ट अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, आप बताओ पूरी रात नींद नहीं आएगी। इतना पापी है मन की, भगवान के नाम को इतना सस्ता बना दिया इसने। दृढ़ निश्चय करो, करो करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, भगवान के सामने बैठ के रो कि मैं इतना पापी हूँ भगवान, सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं इतना पापी हूँ, मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना पापी हूँ, इतनी कथा कीर्तन सुन ली, सब कुछ कर लिया, मेरी आपके नाम में रुचि नहीं आ रही, कुछ तो कर दो। भगवान अपने आप कृपा कर देंगे।
भक्तों का संग करो, भक्तों का। ये सुबह उठ के जो चैंटिंग करना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। भले ही उसमें दो भक्त हो, भले ही उसमें एक इंसान हो, कोई साधारण बात नहीं है। अकेले बैठ के माला करना और दो भक्तों के बीच में माला करना, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ये भक्ति की बातें हैं, दुनियादारी की बातें नहीं है कि हॉस्पिटल में अपना पर्सनल कमरा ले लो तो ज्यादा सहूलत मिलेगी। यहाँ पर तो जनरल वार्ड में ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, भक्तों के बीच में ज्यादा फैसिलिटी है। चेंज करो खुद को, कोशिश तो करो। इस जन्म में तो कोशिश कर लो। कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म बीत गए, कभी हम जुड़ ही नहीं पाए। अगर जुड़े होते तो आज यहाँ पे सड़ रहे होते। एक जन्म में, और वो जन्म जिसमें आपकी 80% एज बीत चुकी है, 75% एज बीत चुकी है। 75% गवा दिए, 25% को तो संभाल लो। ये भी नहीं संभाल लेंगे, फिर क्या, भगवान खुद मुरली बजा के आते हुए कहेंगे और बोलेंगे कि चलो जी, मैं खुद पास बैठता हूँ, चलो करो माला, भोग लगा के खाओ, सुबह उठो। कोई नहीं कहेगा। नो बडी विल टेल यू। ट्राई ट्राई ट्राई। इस जन्म में भगवान के धाम में जाना ही जाना है। कैसे जाएंगे? उनके आगे रो के गिड़गिड़ा के। बस यही लक्ष्य रखो, और यही परम लक्ष्य है। आज तो हम लोग श्लोका शुरू नहीं कर पाए क्योंकि मीटिंग को का समय होने जा रहा है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन, डाउट? नहीं है?